शिवाय और आराध्या की शादी। आज की कहानी है। शादी के मंडप में पूरी तरह सजा हुआ है। चारों ओर खुशियां का माहौल है। आराध्या दुल्हन के जोड़े में बैठी है और शिवाय भी शादी को रस्मों के लिए तैयार है। दोनों परिवार खुशी खुशी शादी की तैयारी लगे हैं। जैसे ही पंडित जी फेरे शुरू करवाने वाले होते हैं, तभी अचानक एक युवक मंडप में आ जाकर जोर से कहता है, यह शादी नहीं हो सकती, आराध्या सिर्फ मेरी है। उसकी बात सुनकर पूरा परिवार हैरान हो जाता है। आराध्या घबरा जाती है और कहती है कि वह इस आदमी को नहीं जानती। यशवंत यशवंत को कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करती, लेकिन वह युवक दावा करता है उसके पास ऐसा सबूत है जो चौंका देगा। सिवाय गुस्से में उससे पूछता है कि वह कौन है और शादी रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है। युवक कहता है कि अगर आज यह शादी हुई तो बहुत बड़ा सच हमेशा के लिए छिप जाएगा। परिवार के कुछ लोग उस युवक को झूठा बताते, जबकि कुछ लोगों ने मन में शक पैदा हो जाता है। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बार बार कहती है उसने कोई गलती नहीं की। शिवाय फैसला करता है कि बिना सच्चाई जाने वह कोई कदम नहीं उठाएगा। वह सबके सामने उस युवक को सबूत पेश करने के लिए कहता है। इसी बीच परिवार के बड़े लोग भी मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं ताकि कोई गलत फैसला न ले। एपिसोड के अंत में मंडप में मौजूद सभी लोग इस युवक के अगले खुलासे के इंतजार करते हैं। यशवंत को यह शादी फिलहाल रुक जाती है और सबकी निगाहें इस तरह बात पर टिक जाती हैं कि आखिर वह कौन सा राज है जो शिवाय को आराध्या की ज़िंदगी बदल देगा। यही आपकी एपिसोड सस्पेंस के साथ समाप्त होता है और अगले एपिसोड में उस युवक की असली यशवंत की असली मजा और पूरे मामले का सच सामने आने की शुरुआत होती है। इन दूसरा अध्याय। शादी के मंडप में अचानक पुलिस पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर सबके सामने कहता है, शिवाय आपको यशवर्धन की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यशवंत आराध्या से शादी में छुप करके शादी करता है। तभी शिवाय का होश में आता है और देखता है शिवाय तो ऊपर है, लेकिन सब लोग जाने या सुनते ही पूरे परिवार में पैरों तरफ जमीन खिसक गिर जाती है। आराध्या रोते हुए शिवाय का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं, मेरे शिवाय ऐसा कभी नहीं कर सकते, इन्हें मत ले जाइए। वहीं पर यशवंत और शिवाय से लड़ाई हो जाती है। यशवंत को इल्ज़ाम लगता है कि यशवंत मर गया, शिवाय ने मारा है। शिवाय जरा सा भी नहीं घबराता, कहता नहीं, मैं नहीं मारा हूँ, जो सच्चाई होगा वह सामने आएगा। शिवाय शांत स्वर में कहता है, आराध्या मैंने कोई हत्या नहीं की है, मुझे फंसाया जा रहा है, तुम मेरा विश्वास मत टूटने देना। पुलिस बताती है कि घटनास्थल से ऐसे सबूत मिले हैं जो सीधे शिवाय की ओर इशारा करता है। परिवार के कुछ सदस्य भी हैरान रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग को लगता है कि किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। आराध्या फुट फुट कर रोने लगती है। वह इंस्पेक्टर से हाथ जोड़कर कहती है, कृपया मेरे पति को मत ले जाइए, पहले पूरी सच्चाई पता लिख कर लीजिए। लेकिन पुलिस कानून का हवाला देकर शिवाय को अपने साथ ले जाते हैं। जाते जाते शिवाय आराध्या को और देखकर कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम असली अपराधी को जरूर ढूंढ लोगी। शिवाय के जाते ही आराध्या टूट जाती है, लेकिन अगले ही पल वह आंसू पोंछकर कसम खाती है कि वह यशवर्धन की मौत का असली सच सामने लाकर शिवाय के बेगुनाह साबित करेगी। अब कहानी में नया मोड़ आता है, क्योंकि असली हत्यारा अभी भी सबके बीच छिपा हुआ है। आराध्या उसकी तलाश शुरू करती है। यहीं पर आज की कहानी रोमांचक मोड़ पर समाप्त हो जाती है। अगले एपिसोड की आराध्या को ऐसे सुराग मिलते हैं जिनसे पता चलने लगता है कि शिवाय का जानबूझकर इस हत्या के मामले में फंसाया गया है।